हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये एक्चुअली एक्सरसाइज लास्ट है इंटीग्रेशन की, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी इंटीग्रेशन के लिए, तो उसमें लगभग सारा कंप्लीट हो गया है। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद हम एक या दो वीडियो और बनाएंगे, वीडियो क्लास हम और प्रोवाइड करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 7 चैप्टर की है। तो अब रेगुलरली इनको वॉच करो और यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप डेवलप करके इनके क्वेश्चन ट्राई करो एनसीईआरटी को। और मैं मोस्ट ऑफ द सम ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। क्वेश्चन नंबर जो भी आपको डाउट है आप बताओगे, फिर मैं उसको जो कमिंग वीडियो होगा उसमें डिस्कस करूँगा। ओके, तो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। तो हमें इसमें ये देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट जो इंटीग्रल्स है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन सम से जो कम से कम बोर्ड में एक सम तो आता रहा है, जो +2 का जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम है, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी पहले हम वो डिस्कस करेंगे। और अगर प्रॉपर्टीज़ प्रूव भी करना तो आप प्रूव भी कर सकते हो, डराइव भी कर सकते हो, उनके एनसीईआरटी में दिए हैं। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी प्रूव करने में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मीन्स आप मुझे जस्ट एक सिंपल मैसेज दे सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। हम उस प्रॉपर्टी को भी आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ प्रॉपर्टी नंबर 1 दे सकते हो। एनसीईआरटी में इसको इन्होंने 0 प्रॉपर्टी दे दी है, तो उससे कोई नंबरिंग से कोई मीनिंग नहीं है। हमने प्रॉपर्टी मेंशन करना है जो एग्जाम में आके हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या कि अगर लिमिट फ्रॉम ए टू बी है और एफ.एक्स डी.एक्स है, और ये प्रॉपर्टी सारी की सारी डेफिनेट के लिए हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसी के साथ अगर लिमिट सेम है, फंक्शन का वेरिएबल चेंज है तो आंसर सेम होंगे। हम जब सम डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये सारा हम क्या लिख रहे हैं। तो एफ.एक्स डी.एक्स का मीनिंग वेरिएबल चेंज है, यहाँ भी वेरिएबल चेंज है। तो अगर वेरिएबल चेंज है तो कोई बात नहीं, लिमिट अगर सेम है, फंक्शन सेम है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें 1 से 2 x² dx का जो आंसर होगा डेफिनेटली 1 से 2, और अगर हम यहाँ वेरिएबल कुछ भी लिख लेते हैं मीन्स अगर y dy, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 0। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी 1 में हमें डिस्कस करना है और इन प्रॉपर्टी का यूज होगा जो 7.11 एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये प्रॉपर्टी 1 बाई 1 एक एक करके हम अप्लाई भी करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो 4th है। तो अभी मैं एक एक करके पहले मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर हम बताएंगे इन पे रिलेटेड सम। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है यानी 1 P1, अगर लिमिट आपकी a से b है और f.x dx है तो ये इक्वल्स टू होगा, अगर हम लिमिट को चेंज कर दें तो अपर से लोअर और लोअर से अपर में इंटरचेंज होगा। ये प्रॉपर्टी इसके साथ है, मीन्स फंक्शन सेम रहेगा, वैल्यू का साइन चेंज होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। ना प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, अगर लिमिट हमारी a से b है, इस तरह का प्रॉपर्टी है, और हम ये देखें कि जो c वैल्यू है अगर a और b के बीच में लाई कर रहा है, c कोई वैल्यू है जो a से ग्रेटर और b से लेस है, तो इस प्रॉपर्टी को हम ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स a से c तक, फिर f.x dx प्लस फिर c to b तक, और फिर f.x dx। और अगर जनरलाइज वे में लिखना अगर c1 c2 में, तो कहीं तक भी ब्रेक हो सकता है बीच में जो अगर पॉइंट्स हैं। तो ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट, और ये प्रॉपर्टी बेसिकली यूज होगा जो मॉडुलस वाली इंटीग्रेशन है, जहाँ पे मॉड आएगा वो जो इंटीग्रेशन होंगे उनमें हम इनको यूज करेंगे। नाउ प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, तो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट भी है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से ये तो प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो सम में ये ज़्यादा यूज नहीं होते, बट जो अब प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएंगी वो सम में डायरेक्ट यूज होती हैं, उनसे सम होंगे। तो उन प्रॉपर्टी को हमें थोड़ा अच्छे से सीखना है। मीन्स नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, लिमिट a टू b f.x dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो हम इस प्रॉपर्टी को इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, a टू b
एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। और जनरली ये प्रॉपर्टी तब यूज करना है जब इन दोनों का सम π/2, 3π/2, 2π या फिर पाई इस तरह से बने तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बट ये प्रॉपर्टी काफ़ी कम यूज होती है सम्स के अंदर। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है और बहुत ज़्यादा यूज होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मीन अगर हमें बात करूँ 7.11 एक्सरसाइज के तो 95% हम इससे हो जाएंगे सॉल्व। अगर हम करेंगे तो पता लग जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी में हम यही करना, अगर दिस लिमिट इज़ 0 तो बिल्कुल सेम हम इसके साथ ही चलेंगे। तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमें एफ ए माइनस एक्स। मीन्स अगर लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये करना हमें। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में, और ये कोई ऑर्डर से नहीं बता रहा, आप उनके बुक के हिसाब से ऑर्डर देख सकते हैं, या हो सकता है मिले या ना मिले। आपको प्रॉपर्टी एग्जाम में मेंशन करने की हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है -a to a। मीन्स अगर लिमिट सेम है बट नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है तो इसके दो आंसर आएंगे। एक आंसर 0 आएगा और एक आंसर आएगा 2 times of 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब ये दोनों आंसर आएंगे, कब इनमें क्या कंडीशन होगी तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। क्योंकि इसके साथ हमें 2-3 बातें सीखनी होंगी कि 0 कब आएगा और ये कब आएगा। तो वो मैं यहाँ पे अलग से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये 0 का मीनिंग आंसर कब आप लिखोगे। तो 0 के आगे हम लिखेंगे इफ़ एफ एक्स इज़ ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन का मीनिंग क्या है, और ये कब आएगा व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो हमें इवन ऑड को समझना है कि इवन और ऑड फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो इवन ऑड की डेफिनेशन है कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसमें एफ माइनस एक्स रखें और ये एफ एक्स की जस्ट इक्वल, आई मीन कोई साइन चेंज ना हो, तो दिस इज ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और आप यहाँ पे माइनस एक्स रखोगे तो देखोगे माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, मीन्स कोई चेंज नहीं आया, तो इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मीनिंग अगर हम एफ एक्स में माइनस एक्स रखें और माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए तो ये फिर ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन में आंसर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। इवन में आंसर ये आएगा। तो इस तरह से हम इसको भी डिक्लेयर कर दिया हमने कि किस तरह से होगा। अब इवन ऑड में और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऑड का हम कोई भी एग्जांपल इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस एक्चुअली बाहर आ जाएगा, तो ये फिर बन जाएगा एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इनके आंसर राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इवन और ऑड फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट जो भी 5, 6 जो भी नंबरिंग हो, अब 1 या 2 प्रॉपर्टी और हैं वो बताऊंगा, और काम की प्रॉपर्टी जो मैंने बताई 4th, और फिर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक प्रॉपर्टी और है जो भी यूज होती है। तो 2 प्रॉपर्टी अभी और रही हैं और इसके बाद हम सम करेंगे इन पे बेस जितने भी सम हैं। तो मैं लगभग सम डिस्कस करूँगा, फिर भी थोड़े बहुत आप भी ट्राई करेंगे। एक प्रॉपर्टी और लिमिट 0 to 2a। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी हम यूज़ करें तो ये जरूरी नहीं कि 2 times ऑफ है, मीन्स कोई भी होगा। यहाँ पे हम a भी यहाँ पे ले सकते हैं, 4a भी ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 2 पार्ट में आएगा, सेम अभी जो मैंने पीछे लिखा है इस तरह से आंसर आएगा। तो ये आंसर कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब व्हेन f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ एक्स की जगह f2a माइनस एक्स रखेंगे और माइनस ऑफ एफ एक्स आए तो फिर आंसर 0 लिख देंगे डायरेक्ट, जैसे अभी इवन ऑड में था। इसमें क्या होगा, व्हेन f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो फिर ये इससे आंसर आ जाएगा। और इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट भी करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अभी एक प्रॉपर्टी और है, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट अब हम सम करेंगे। तो आपने प्रॉपर्टी सारी देख ली हैं, अब इनको आपने एक बार प्रॉपर्टी लर्न करना है, चेक करना है कि कौन प्रॉपर्टी किस तरह। अब मैं इन पे बेस सम करूँगा।
तो मैंने पहले भी कहा कि हम प्रॉपर्टी जो फोर्थ है उस पर सबसे ज़्यादा सम होंगे, तो एक बार तो हम प्रॉपर्टी फोर से रिलेटेड जितने सम है वो डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होंगी। नाउ एक्सरसाइज 7.11। तो 7.11 पे जो सम है अब वो मैं डिस्कस करूँगा। तो 1 2 3 4 5, तो 4 तक कॉमन सम है, तो हम कोई भी एक सम कर लेंगे, और जिनमें भी लिमिट 0 टू समथिंग है, 0 टू समथिंग मीन्स 0 से लेके किसी भी नंबर तक जाएगी, वहाँ हम प्रॉपर्टी 4 ही यूज करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, और हम इसको आई लेट कर लेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। तो अब देखोगे इस तरह का सम है ये, और ये नहीं कि इसी से हम करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या इसका हम इंटीग्रेशन कर लें, 1 + cos 2x/2, लिमिट लगा लें, आंसर आएगा, बट ये ज़्यादा इजी होगा प्रॉपर्टी से। तो अब नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो 0 to π/2 एज इट इज cos, तो प्रॉपर्टी 4 के एक्चुअली में a - x है, a का मीनिंग π/2, बहुत सिंपल। अगर हम थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन करें प्रॉपर, इसके बाद यहाँ पे हम आइडेंटिटी भी लगाएंगे, 0 to π/2 cos 90 - x मीन्स sin x। अब हमें ऐड करना है, और ऐड भी हमेशा नहीं करना है, ऐड हम ये देखना है कि क्या ऐड करने से कुछ आइडेंटिटी या कुछ फ़र्क पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो ऐड करेंगे, अदरवाइज कंपलसरी नहीं कि हर बार ऐड करना है। तो आई और आई मिलके हो गए 2i, तो 2i = 0 to π/2, और यहाँ sin² x प्लस cos² x। इस तरह हमने इन दोनों को ऐड किया, किस किस को, एक तो ये और दूसरा ये, और ऐड करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जो आंसर आएगा 2i, ये तो 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन सारों को पता है, इजी है बहुत, x, और फिर लिमिट 0 to π/2, तो i = आ जाएगा यहाँ से π/2 - 0 π/2 आएगा, और ये 2 भी डिवाइड में आएगा, तो आई थिंक आंसर आपको पता लग गया, π/4। तो इस तरह का जो सम है ये आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम है। तो मैं ये सारे नहीं करा रहा, मैंने एक कर दिया, आप इनमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और करेंगे, बिल्कुल ईजी हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ ये दो सम सेम है, इनमें लिमिट्स हमें ब्रेक करनी, मॉडुलस का सम है, बट ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले मैं प्रॉपर्टी 4 की सारी सम डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब सेवेंथ और नाइन्थ में दोनों एक जैसे हैं, और फिर मैं इनमें से एक डिस्कस कर देता हूँ कोई भी। तो सेवेंथ और नाइन्थ में आप देखिए एक सम, मैं सेवेंथ डिस्कस कर रहा हूँ, और जैसे मैंने कहा कि हर बार ऐड करना, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि ऐड हम करेंगे ही करेंगे। जैसे अब सेवेंथ में देखिए हम ऐड नहीं भी करेंगे, क्योंकि ऐड करना ना करना इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऐड करने से हमें कुछ मिलेगा या सेम रहेगा, या थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट वी यूज प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी 4 क्या पता ही हमें, a - x के प्लेस पे रखना है। आप प्रॉपर्टी 4 लिख भी सकते हैं, जिससे आपको इजी रहे देखने में कि हमें करना क्या एक्चुअली में। तो ये प्रॉपर्टी 4 है अपनी, हमें यहाँ पे x को रिप्लेस करना 1 - x से। तो बाय यूजिंग एग्जाम लिखेंगे, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ना कि 4 5 नंबर नहीं लिखते हम लोग। तो 0 से 1, x के प्लेस पे 1 - x, फिर 1 - 1 - x, इस तरह से होल पावर n dx। यहाँ मत 1 - रख सकते ना, ये तो वेरिएबल है। तो 1 - x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 - प्लस, और ये कैंसिल भी हो गया, और सिंप्लीफाई करें तो 1 - x, और ये x टू दी पावर n है। अब तो कोई ऐड करने कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो ही रहा है। तो अगर इसको हम फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x टू दी पावर n - x टू दी पावर n + 1, नाउ इंटीग्रेट x रेज़ टू दी पावर n का n + 1/n + 1 माइनस x टू दी पावर n + 1, और करोगे +1 तो n + 2, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। लिमिट लगाएंगे यहाँ 1, तो 1/n + 1,
-1/n+2। अगर आंसर अभी ना आए तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। तो n+2 -n-1 ये कैंसिल हो गया, 2 - 1 1/दिस, यही आपका आंसर है फाइनल। और इसी तरह का 9th है, तो 9th में डिस्कस बिल्कुल नहीं करूँगा, हाँ आप करके देखना, 9th हम देखेंगे, क्योंकि मैथ में कुछ अपने आप भी करें तो और प्रैक्टिस होती और अच्छा होता है थोड़ा सा। मैथ जो नहीं कि हम सारे सम का सोल्यूशन ही देख के करें, खुद भी ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे, इतने डिफ़िकल्ट सम है नहीं, ये एक्सरसाइज ज़्यादा जी है उनसे। तो अब 8th सम, 8th इम्पोर्टेंट है, कई बार आईटी मेंस के अंदर भी आया ये, और बोर्ड में तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 0 to π/4 लिमिट, और जब भी आप सम करेंगे तो बुक ज़रूर रखेंगे साथ में। log 1 + 10x, और मैं भी ओनली प्रॉपर्टी 4 वाले सम डिस्कस कर रहा हूँ, जिनमें भी 0 से स्टार्ट है, 0 से एनी नंबर। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी 4th, तो 0 से π/4 log 1 + 10। अब देखो x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, π/4 - x, यही हमारा प्रॉपर्टी है जहाँ पे x है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से π/4 एज इट इज़, तो log, अब इधर आ जाएगा tan a - b की जो आइडेंटिटी है, तो tan a - tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan × tan b, इस तरह से अप्लाई कर दिया हमने। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो i = लिमिट 0 to π/4 log 1 प्लस, अब आप देखेंगे π/4 मीन 45, तो सारा समझ आ रहा होगा। तो 1 - tan x बाई 1 + tan x, और अब हम लिमिट सेम रखेंगे अभी, और हम यहाँ लेंगे एलसीएम, और एलसीएम भी क्या, 1 + tan x, तो यहाँ आएगा 1 + tan x प्लस 1 - tan x, इस तरह से आ जाएंगे, और ये कैंसिल भी हो गया। तो हमारे पास जो लास्ट लाइन आएगी कैलकुलेशन करने के बाद, ये आएगी log 2/1 + tan x। अब बात आती है इसको हम ऐड करें या ना करें। तो ऐड करने का मतलब होता है हमें चेक करना कि इससे कुछ हमें मिलेगा क्या, तो मिलेगा ज़रूर log m + log n की प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, जो आपको गिवन इक्वेशन है, मीन जो गिवन सम है, दिस विल बी फर्स्ट, तो उसका फर्स्ट मानेंगे, और जो हमने प्रॉपर्टी के बाद हमने फाइंड आउट किए ये सेकंड है, तो दोनों का हम ऐड कर देते हैं, इसको 1 लेके उसको 2 लेके। तो लिमिट 0 to π/4 log m + log n की यहाँ प्रॉपर्टी आ जाएगी। और अगर आपको लॉग की किसी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है कहीं पे भी, तो इसी मेरे चैनल पे लॉग का वीडियो है टोटल लॉगरिथम पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टी, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपका जो लॉग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ की, log m + log n, तो दिस बिकम्स log m × n 0 to π/4 log m × n मीन्स दिस मल्टी 2/1 + tan x, और ये कैंसिल होगा कंप्लीट, ओनली 2 बचेगा। तो 0 से π/4 एज इट इज़ log 2 dx, तो log 2 तो कांस्टेंट है, dx, तो इसको आप आराम से आप कर सकते हो क्या, log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, और अंदर बचेगा 1, और लिमिट भी है। तो अब आप इसको ट्राई कर लो, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये आएगा log 2, और x में लिमिट लगा देंगे π/4, देखो 2i यहाँ चल ही रहा था,
तो 2 और डिवाइड में जाएगा, तो इसका आंसर आएगा π/8 4 2 8 log 2। बेस भी कोई लिखना चाहे तो ये लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये फाइनल आंसर इसका। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 8th। 9th मैंने आपको बता दिया। अब 10th आप देखो, 10th है, 12th है, अभी तो इससे रिलेटेड हैं काफ़ी सारे सम, और प्रॉपर्टी 4 से लगभग सारे सम हो जाएंगे, थोड़े से रहेंगे जो किसी और प्रॉपर्टीज होने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th में लिमिट गिवन है 0 से π/2, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो ये सारे सम हम प्रॉपर्टी 4 से करें, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, हम प्रॉपर्टी 4 से सारे सम करेंगे। ओके, नाउ अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, 0 to π/2 एज इट इज़ 2, और जहाँ पे x है वहाँ पे हमने रखना है π/2 माइनस एक्स, मीन्स a माइनस एक्स, ये ध्यान रखना है, और कहीं नहीं, ओनली x के प्लेस पे। तो माइनस साइन 2 और साथ में π/2 माइनस एक्स, इस तरह हमने प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर ली। इसके बाद हम अब यहाँ यूज करेंगे आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की। तो 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स मीन्स कॉस एक्स माइनस लॉग, आप 2 का यहाँ मल्टी करोगे तो साइन पाई माइनस 2x। अब पाई माइनस 2x क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 में चेंज नहीं होता, साइन का कोई नहीं चेंज होता, तो ये साइन ही रहेगा, यानी साइन का 2x आएगा ओनली। अब ये इक्वेशन आपकी आ गई 2 और ये इक्वेशन आ गई 1। ऐड करना है या नहीं करना डिसीजन इस बात पे कि बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो ये भी आई है, देन आई और आई मिलके 2i। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होकर समझेंगे, बहुत मैं आराम से करवा रहा हूँ सारे सम, और आप इस चैनल पे रहेंगे पूरा एक बोर्ड एग्ज़ाम तक, तो आई थिंक आपको सारा सोल्यूशन बहुत ही आराम से मिल जाएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद हम और भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट यहाँ पे एक्सरसाइज भी है, डिफरेंट सम्स भी हैं, कुछ बोर्ड के सम्स भी हैं, तो टाइम के साथ साथ सारा कुछ मिलेगा आपको। अब आप इनको ऐड कर रहे हो, ये साइन एक्चुअली यहाँ, तो ये 1 और मिलके 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 log sin 2x dx। अब आप देखेंगे सब में 2 कॉमन है आई थिंक, और यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, तो 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ log m प्लस log n मीन्स log मल्टी में आ जाएगा, तो 2 मैंने कैंसिल कर दिया सारों से। क्यों कैंसिल किया, सब में कॉमन था। तो i इक्वल्स टू 2 तो कॉमन निकाल दिया सबसे, log m प्लस log m मीन्स log m इंटू n, दोनों मल्टी में आएंगे। मैंने पहले कहा अगर आपको प्रॉब्लम है लॉग में, तो लॉग के लिए आप वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देखेंगे तो समझ आएगा। नाउ log m माइनस log n, तो फिर से log m बाई n, तो sin x cos x बाई sin 2x dx। और यहाँ कुछ भी हम सॉल्व नहीं करें, इसमें देखो इंटीग्रेशन कम हो रहा है, एक्चुअली में प्रॉपर्टी यूज ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन हो जाता है, हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना ही नहीं हो रहा, डायरेक्ट सारा कुछ प्रॉपर्टी से बहुत ईजिली हो रहा है। इसकी हम प्रॉपर्टी अब यानी इसका जो है फार्मूला वो यूज कर लें, इसकी आइडेंटिटी यूज कर लें अगर, तो log sin x cos x sin 2x मीन्स 2 sin x इंटू cos x dx। now this get cancel, log हाफ कांस्टेंट है बाहर आएगा,
और अंदर बचेगा 1 और dx तो रहेगा ही। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर लोगे, log हाफ, और यहाँ x आएगा, x में लिमिट लगा दोगे तो आपका यही आंसर है, π/2 log 1/2। माइनस भी हो सकता है, अगर इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस log π/2, तो log की प्रॉपर्टी है। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10th का। अब क्वेश्चन नंबर 10th के बाद इसी पे बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड हैं, और मैं एक दो और बताऊंगा, फिर हम जो रिमेनिंग सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में एक या दो सम में और डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ के सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, बस ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, उसके बाद हम दूसरे वीडियो में सारे सम जो बचे हुए सम हैं, अभी प्रॉपर्टी जो मैंने बताई हैं सारी, उनको अब रिवाइज करेंगे। उस पर जो बेस सम है वो हम एक वीडियो और, इस पर एक क्लास और हम लग करेंगे, तो उस पर हम डिस्कस कर देंगे। तो अब देखें, आप इसको प्रॉपर्टी फिर यूज करें और काफ़ी आपको इंटरेस्ट आएगा सभी जब करेंगे आराम से। इंटीग्रेशन बहुत रिलैक्स होकर करना होता है। ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली 4th, यहाँ भी रखेंगे तो फिर वही बात, a माइनस एक्स प्लस यहाँ रखेंगे ना, तो इस तरह से a माइनस फिर a माइनस एक्स, कुछ इस तरह से। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे देखो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, बहुत ध्यान से, और ये मैंने कैंसिल कर लिया। तो फिर जो आई बनेगा अपना 0 to a रूट, ये क्वेश्चन नंबर जैसे 2, 3, 4 होगा ना, बिल्कुल उसी तरह से, और यहाँ बचेगा x। अब इनको हम ऐड करते हैं, और ऐड जब करना जब इनका डिनोमिनेटर चेंज ना हो। देखो बिल्कुल चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम यहाँ के पीछे लिखा। नाउ एडिंग, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 to a, एलसीएम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तभी हम ऐड कर पा रहे हैं, और वहाँ भी यही सेम आ जाएगा, और ये सेम है तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x, और x में हम लिमिट लगाएंगे a, तो आपका आंसर आ जाएगा a/2। तो यही आंसर है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे सम डिस्कस किए, और फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी डिस्कस की। तो आपका ये काम है कि आप प्रॉपर्टी पहले रिवाइज करो, और जो सम्स मैंने किए हैं वो सारे ट्राई करो, और जो सम्स अभी प्रॉपर्टी 4 पे काफ़ी मैंने छोड़े, अभी 2-3 और हैं, वो भी आप ट्राई करो। एटलीस्ट प्रॉपर्टी 4 पे जो बेस सम है वो आप सारे कर लो, और जो नेक्स्ट वीडियो में फिर रिमेनिंग सम्स हैं जो और प्रॉपर्टी बेस्ड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके।